एक जहरीली मक्खी ने खाने पर एक अंडा दे दिया। जल्द ही उसमें सूर्या रेंगने लगती है। जब छोटी लड़की ने उत्परिवर्तित चिकन खाया तो वो ज़ॉम्बीज वायरस से संक्रमित हो गई। उसने जिसे भी देखा उसे खरोंच लिया और जिन बच्चों को उसने खरोंचा वे भी संक्रमित हो गए। देखते ही देखते पूरा स्कूल ज़ॉम्बीज से भर गया। भाग्यशाली लोग स्कूल में छिप गए और जो बदनसीब थे वो बच्चों का दोपहर का खाना बन गए थे। एक पुलिस वाले ने हंगामा सुना तो वो वहाँ आ जाता है। पुलिस वाले को लगा कि बच्चों ने बहुत सारे टमाटर खा लिए हैं। जब वो पास पहुंचा तो बच्चों ने उसे काट लिया। जल्दी छुट्टी का समय हो गया था। उन्होंने एक कार को आते देखा। सारे शिक्षक बालकनी में आ जाते हैं, मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन महिला अपने हेडसेट चालू करके फोन पर लगी थी। उसने उन्हें छत पर नहीं देखा। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसका बच्चा एक ज़ोंबी बन गया है। जब तक महिला ने प्रतिक्रिया की, उसका बेटा जो पहले से ही एक ज़ोंबी था, जाहिर है कि महिला का क्या हुआ होगा। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, एक ज़ॉम्बीज ने शिक्षक की तकनीक को पकड़ लिया। जब वो ज़ॉम्बीज के झुंड को आते देखते हैं तो वे केवल कक्षा में ही छिप सकते थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनके साथ एक ज़ोंबी भी आया है। जिम टीचर ही ज़ॉम्बीज को स्वर्ग भेज सकता था। किसी को भी यह करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समस्या यह है कि एक शिक्षक को ज़ॉम्बीज ने खरोंच लिया था। उसे बदलने से बचाने के लिए उन्हें उसे अकेले में रखना पड़ा। 5 घंटे बाद भी शिक्षक ज़ॉम्बीज में नहीं बदलती है तो उन्हें एक बात का एहसास हुआ, यह वायरस केवल बच्चे से बच्चे में फैलता है, ये बड़ों में नहीं फैलता है। इस लड़की की शादी दिन में हुई थी, लेकिन रात में ससुर ने अपनी बहू को एक टेबल से बांध दिया। उसने एक कुल्हाड़ी भी निकाली और कहा कि अब खेल खत्म हो रहा है। बहू तुरंत रोना चाहती थी। अगर मुझे पता होता कि खेल इतना कठिन है तो उपहार की कीमत $1 अरब होनी चाहिए थी। महत्वपूर्ण क्षण में सभी लोग खून की पलटी करने लगते हैं। पता चला कि पति के भाई को गेम पसंद नहीं था, इसीलिए उसने महिला को बचाने के लिए सबको जहर दे दिया। लेकिन उन्होंने कुछ ही कदम उठाए, भाभी उनके पीछे बंदूक लेकर आ गई। उस आदमी ने अपनी पत्नी को बंदूक फेंकने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसने उसे गोली मार दी। अपने पति के बड़े भाई की हत्या होते देख जेनी का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। उसने आगे बढ़कर अपनी भाभी की बंदूक पकड़ ली, लेकिन जब उसने गोली चलाई तो उसमें कोई गोली नहीं थी। जब उसका पति आया तो उसने देखा कि जेनी उसके परिवार को मार रही है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कर रही है, इसलिए उसने उसे पकड़वा दिया। परिवार ने एक रहस्यमय रस्म के लिए उसे एक मेज से बांध दिया, लेकिन ठीक समय पर परिवार को एहसास हुआ कि रात जा चुकी थी। शिकार करने वाला खेल खत्म हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि वे सूरज से डर रहे थे। जेनी की प्रतिक्रिया देने से पहले अगले ही पल परिवार विस्फोट होने लगता है। वास्तव में परिवार की संपत्ति शैतान के साथ सौदा थी। परिवार में नए इंसान को आने के बाद उन्हें एक खेल पूरा करना होता है। असफलता का परिणाम पूरे परिवार की मृत्यु है। कहानी के अंत में जेनी ने महल को जला दिया। मुझे लगता है कि जिंदगी की मौत के बाद इस तरह का एहसास सिर्फ वही जानती है। इस आदमी के जीवन के केवल 1500 शब्द बचे हैं। 1500 शब्दों के बाद वो मर जाएगा। जब उसे ये खबर पता चली तो वो क्रोधित हो गया। जैसे ही उसने अपना गुस्सा जाहिर किया, शब्दों की संख्या तेजी से कम हो गई। जब वो शांत हुआ तो उसके पास केवल 50 शब्द बचे थे। उसने जाते समय डॉक्टर से काउंटर लेते हुए थैंक यू कहा, जिसके बाद 47 शब्द बचे थे। आदमी फिर बोल देता है। आदमी खुद को समझाने लगता है कि 46 शब्द जीवन भर के लिए पर्याप्त है, क्योंकि एक आदमी अपने जीवन का 40% समय सोने में व्यतीत करता है, उसका 10% समय खाने में व्यतीत होता है, 15% समय टीवी देखने में, 5% समय ब्रश करने और कूड़ा कचरा बाहर निकालने में व्यतीत होता है। बातचीत के लिए केवल 30% समय की आवश्यकता होती है। वो पहले अपनी पत्नी के साथ बात करने के लिए शारीरिक भाषा का उपयोग करने की योजना बना रहा है, जैसे नमस्ते कहने के लिए आंख मारना और उसके कंधे पर मुक्का मारना प्यार के लिए है। लेकिन खुद को अभिव्यक्त करने का ये तरीका उसकी पत्नी को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो पागल हो गया है, इसलिए उस आदमी को बोलना ही पड़ेगा। लेकिन उसने एक बार में केवल एक ही शब्द बोलने का साहस किया। जल्द ही उसके पास 42 शब्द बचे थे, लेकिन उसकी भावनाओं को समझने के बजाय उसकी पत्नी को लगा कि वो पूरी तरह से पागल हो गया है। आखिरकार एक दिन पत्नी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि अगर उसने अपने बाकी शब्दों को बोला तो वो मर जाएगा। पत्नी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि अगर उसने अपने बाकी शब्दों को बोला तो वो मर जाएगा। लेकिन परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए उसने अपनी पत्नी की बात मान ली। वो नई नौकरी की तलाश में शहर में चला गया। अपनी शिफ्ट के अंत में उस आदमी ने अपने दुखों को दूर करने के लिए बियर का एक बैग खरीदा, परंतु जब वो नशे में धुत हो गया तो गाली गलौज करने लगा। जब वो जागा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास कहने के लिए केवल एक शब्द बचा था। वो आदमी पछतावे से भरा था। अपनी पत्नी की फोटो देखकर उसने उससे अपना आखिरी शब्द कहने का फैसला किया। वो एक सार्वजनिक फोन बूथ पर गया और कॉल किया तो अतीत एक एक करके उसके सामने लौट आया, लेकिन कॉल करने वाली उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि वॉइस एक्टिवेटेड ग्राहक सेवा थी। ग्राहक सेवा ने पहले बहुत सारे विकल्प दिए। आदमी ने अधीरता से बटन दबाए। यदि वो गलत दबाता है तो उसे पिछले वाले पर वापस जाना होगा और फिर से शुरू करना होगा। ग्राहक सेवा प्रश्न पूछती रही। जल्द ही उसका समय खत्म हो रहा था। उस व्यक्ति ने जीवन के अंतिम शब्द को वॉइस ग्राहक को दे दिया। तो सवाल ये है कि अगर आपको यह मौका दिया जाए तो आप अपने आखिरी शब्द में क्या कहेंगे? इसे देखो, यह एक परीक्षा है। लड़की मेज पर अपनी उंगलियां थपथपा रही है। कुछ लोग इसे घूर रहे हैं एक नजर और फिर वे कागज पर एक प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। वे फिर से देखते हैं और दूसरा उत्तर लिखते हैं, लेकिन एक बदमाश लड़का इसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपना पेपर जल्दी दे दिया, लेकिन दरअसल वो इसकी रिपोर्ट करने के लिए गया था। लेकिन प्रश्न पत्र सबको अलग अलग तरीके से बांटे जाने के कारण निरीक्षक को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन नीचे के निचले वर्ग के बच्चे दहशत में थे। वे ये देखने के लिए जांच कर रहे हैं कि उनके पास पेपर A है या B। परीक्षा खत्म होने में अभी 30 मिनट बाकी थे। लड़की ने अपने चेहरे को हाथ से छुआ, चुपके से A का इशारा किया। अगले ही सेकंड जैक समझ गया। उन सभी ने जवाब दिया कि उनके पास A है या पेपर B है। लड़की ने चुपके से एक उंगली बढ़ा दी। तुरंत शिक्षाविद सक्रिय हो गए। वे सभी लड़की के दाहिने हाथ को घूर रहे थे। लड़की ने जल्दी से मेज थपथपाई। लूजर भी तेजी से अपने उत्तर लिख रहे थे। जल्द ही सभी बदमाशों ने एक ही समय में अपना पेपर खत्म कर दिया था। लगभग 1 दर्जन बदमाश तुरंत खड़े हो गए और पेपर जमा करने चले गए। तभी लड़की ने मौके का फायदा उठाया तो उसने तुरंत अपने बगल के छात्र के साथ पेपरों की अदला बदली कर ली। इस समय सारे उत्तर देकर पेपर को पूरा करने और अपने साथियों को वापस करने में 20 मिनट बाकी है। क्या वो इसे समय पर कर सकती है? मैंने देखा कि लड़की तेजी से प्रश्नों का उत्तर दे रही होती है, तभी स्केच पेपर खत्म हो जाता है। ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन घड़ी टिक टिक कर रही है। बस 10 मिनट बचे हैं। उसी समय लड़की का पेन खराब हो गया। वो घबरा गई। उसका हाथ कांप रहा था। यह भिखारी महिला के बाल की गंध सूंघने लगता है। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसने महिला को चौंका दिया।
तभी एक मोटा आदमी बार में आता है। वह खांसता रहता है और शौचालय में घुस जाता है, लेकिन किसी को कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। अचानक एक आदमी जो बार से बाहर आया था, उसे किसी ने गोली मार दी और वह जमीन पर गिर गया। सड़क पर लोग डर कर भाग रहे हैं। बार के सभी लोग दरवाजे पर इकट्ठा हुए कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने भी मदद के लिए बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। सड़क जो अभी लोगों से भरी हुई थी, अजीब तरह से खाली हो गई थी। एक दयालु सफाई कर्मी उस व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे आया जिसे गोली लगी थी, लेकिन अगले पल उसे भी किसी ने गोली मार दी। अब दोबारा किसी की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। जल्द ही बार के बाहर एक कार दिखाई देती है। सुरक्षात्मक सूट पहने पुरुषों का एक समूह कार से बाहर निकलता है। उन्होंने सड़क के किनारे टायरों का एक गुच्छा रखा और उनमें आग लगा दी। बाहर में लोग मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज करके वहां से चले गए। उसी समय मोटा आदमी अचानक शौचालय से बाहर आ गया। उसके कान से खून बह रहा था, उसकी आंखें सफेद थीं, वह भयानक लग रहा था। अगले ही पल वह फर्श पर मृत होकर गिर पड़ा। डेविड ने अपना सेल फोन उठाया और उसे चेक किया। जब उन्होंने सेल फोन में फोटो देखी तो उन्हें सच्चाई का पता चला कि मोटा आदमी वायरस से संक्रमित था। इस आदमी का काम हर दिन चूहे पकड़ना है, लेकिन इस दिन चूहों का एक बड़ा समूह उसे चारों तरफ से घेर लेता है। अचानक उसका पैर फिसल गया। वह धड़ाम से अचार के जार में गिर गया। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि उसमें कुछ गिर गया है। उन्होंने बस उस पर ढक्कन लगा दिया। संयोगवश खराब स्वच्छता स्थितियों के कारण किमची फैक्ट्री में अचानक ताला पड़ गया और वह आदमी टंकी में खीरे की तरह भीगा हुआ पड़ा था। इस बात को 100 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन फैक्ट्री में 2 बच्चे खेलने आए। उन्होंने अचार का जार खोला। उनके सामने का दृश्य दोनों के जीवन भर के लिए सदमा बन गया। अविश्वसनीय, जिस आदमी का 100 साल से अचार बन रहा था, वह अभी भी जीवित था। इस घटना ने सीधे तौर पर दुनिया को चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने विस्तृत निष्कर्ष दिया। उन्होंने कहा कि खीरे का अचार बनाने का यही सिद्धांत है। संक्षेप में, अचार वाले खीरे बिना किसी खराबी के सही पड़े रहते हैं। सुनने के बाद भीड़ ने सीधे डॉक्टरों की तारीफ की। हालांकि विल की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वह बहुत दुखी था, क्योंकि वैज्ञानिक ने उसे बताया था कि उसकी पत्नी 8 साल पहले मर गई थी। बिल इतने गुस्से में था कि उसने सुनने के बाद सीधे उसे मुक्का मार दिया। 20 साल से एक रेगिस्तानी द्वीप पर फंसे आदमी को गलती से समुद्र तट पर एक पैर का निशान मिला, लेकिन खुशी महसूस करने के बजाय वो तुरंत घबरा गया, क्योंकि ये निशान बहुत बड़ा है। यह आम इंसानों की तरह नहीं दिखता है। वो आदमी घबराकर घर भागा और बकरियों को बाड़े से बाहर निकाल दिया और अपने वहाँ होने के सभी निशान मिटा दिए। फिर वो ये देखने के लिए अपनी बंदूक उठाता है कि क्या हो रहा है। वो अपनी दूरबीन से देखता है और देखता है कि मूल निवासियों का एक समूह किसी प्रकार की रस्म कर रहा है। जब लोग द्वीप से चले गए तो वह आदमी समुद्र तट पर गया और समुद्र तट पर भयानक हड्डियों को देखकर उसे उल्टी होने लगी। ये भयानक नरभक्षियों का एक समूह निकला। वह आदमी इतना डरा हुआ था कि वो पूरी रात जागता रहा, लेकिन उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। अगले दिन नरभक्षी द्वीप पर वापस आ गए। उन्होंने एक रस्म के लिए 2 मूल निवासियों को पकड़ लिया था। उनमें से एक मौका पाकर भाग गया, लेकिन 2 आदमी पीछे से उसका पीछा कर रहे थे। जब उस आदमी ने ये देखा तो वो मूल निवासी को बचाने जा रहा था। वो उन्हें रोकने के लिए दौड़ा। वो उनमें से एक को मारकर गिरा देता है, फिर वो दूसरे को गोली मार देता है। जब स्थानीय इंसान ने उस आदमी को उसे बचाते देखा तो वे इतना उत्साहित हुआ कि वो अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने शुक्रिया अदा करने के रूप में उस व्यक्ति के पैरों को अपने सिर पर रख लिया। उनके लोगों को मौतों के बारे में पता न चलने देने के लिए उस व्यक्ति ने मूल निवासी से उसके साथी को दफनाने के लिए कहा। हालांकि भाषा की बाधा के कारण वो काफी देर तक बोलता रहा। मास्टर ने लड़कियों से कहा कि उन्हें गर्म लोहा खाना होगा। पहली लड़की इतनी डर में थी कि वो फर्श पर ही गिर जाती है। दूसरी लड़की भी डरकर पीछे हट जाती है। मास्टर ने कहा, आपको डरना नहीं चाहिए, इस तपते लोहे का स्वाद भुने हुए मांस की तरह है। तीसरी लड़की ने इस पर विश्वास किया और स्वाद को सूंघने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ने लगती है। शेरनी की बच्ची उसे निगलने ही वाली थी। मास्टर ने उसे डांटकर रुकने को कहा। जेनी ने सोचा कि वो परीक्षा में पास हो गई है, लेकिन उसने कहा कि यह बस एक चेतावनी थी, क्योंकि अब जब आप हरम में हैं तो आपको अपना मुंह बंद रखना होगा, नहीं तो अगली बार जब तुम खाओगे तो तुम्हें जहर भी दिया जा सकता है। जेनी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि महल में आने का उसका उद्देश्य राजा की रानी बनकर उन सभी को अपने पैरों तले रौंदना था। इसलिए वो हर बार इतनी कठिन ट्रेनिंग करती थी। उसे उम्मीद थी कि उसे जल्द से जल्द राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बहन महल की नौकरानियों के चयन में इतनी सख्त होगी। न केवल वो दिन में 100 बार उनके सिर के ऊपर प्लेट रखवाती थी, बल्कि फर्श साफ करते समय भी उन्हें अपनी कमर को ऊपर करना पड़ता था। सफाई करते समय अपनी तस्वीर नीचे नहीं कर सकते हो, यहाँ तक कि उन्हें एक ही स्थिति में सोना पड़ता है। अपने पैरों को सीधा करके और अपने हाथों को अपनी छाती पर रखकर लेटना पड़ता है। यदि कोई भी पलटने और छोटी सी हरकत करने की कोशिश करता है तो उसे मास्टर से बेरहमी से पिटाई का सामना करना पड़ेगा। बहुत सी लड़कियां रोने लगती है, लेकिन जेनी अलग थी। अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए सर्जन ने हत्यारे को एक महिला में बदल दिया और उसे हर दिन महिलाओं के कार्यक्रम देखने को कहा, जिसमें योग या सपनों के महल में राजकुमारियों को दिखाया जाता था। यहाँ तक कि उसने उसे सजने संवरने के लिए बहुत सारी राजकुमारी पोशाकें भी दी। लेकिन जिम, जो कभी 7 फुट का आदमी था, इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने बिस्तर से कपड़े उठाए और सब फाड़ डाले। जैक ने मॉनिटर पर दृश्य देख लिया, लेकिन वो बहुत शांत था। देर सवेर वो भी स्त्री जैसा ही हो जाएगा। देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि यह कभी लड़का हुआ करता था। वो हर दिन टीवी पर योगाभ्यास करता है। जैक ने उसके भोजन और कपड़ों की देखभाल के लिए एक नैनी को भी काम पर रखा था, लेकिन जब भी नैनी पूछती कि जिम पुरुष है या महिला, तो जैक उसे कड़ी चेतावनी देने लगता था। उसे नहीं पता था कि कितना समय हो गया। जिम के बाल लंबे और सुंदर हो गए। जब भी वो घर आता तो उसके काम की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता था। लेकिन ठीक समय पर वो आदमी दरवाजे से बाहर निकल जाता है, यह महसूस करते हुए कि चीजें नियंत्रण से बाहर होने वाली थी। उसने विला के सभी नौकरों को निकाल दिया और मांग की कि विला में सब कुछ गुप्त रखा जाए। लेकिन हेलोवीन पर नैनी का बेटा दरवाजे पर आया। जब उसने उसे आते देखा तो उसका स्वागत करने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन जब उसने घर में घुसने की कोशिश की तो उसे रोक दिया गया, क्योंकि उस आदमी ने हाल ही में एक आभूषण की दुकान लूटी थी और पुलिस से छिप रहा था।